नमस्कार। नमस्कार, मैं स्टूडेंट लीडर खुशबू पाठक। जैसा कि आप सभी को पता है कि एस्टेट को लेकर प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है और टीआरई 4 की वैकेंसी की भी बातें की जा रही। टीआरई 4 की वैकेंसी जल्द से जल्द जारी हो, उससे पहले एस्टेट का आयोजन करवा लिया जाए, ऐसा लगता है। यानी कि संभावना है कि 25 अगस्त तक नोटिफिकेशन एस्टेट को लेकर आ जाएगा और टीआरई 4 की भी वैकेंसी जो है वो जल्द से जल्द आनी चाहिए। इसके लिए भी हम लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। दूसरी बात रही कि कौन कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, किस पार्टी से मिल रहा है, किससे कुछ भी कर रहा है, मैं अन्य लोगों की भागीदारी नहीं हूँ। आप लोग ये देख सकते हैं कि क्या मैं उस वीडियो में हूँ, क्या मैं उस फोटो में हूँ, उन सब चीज़ों से मुझे कोई भी मतलब नहीं है। मैं छात्र की बातें करती हूँ और मुझे सिर्फ और सिर्फ छात्रों से मतलब है। और मैं क्लियर तौर पर बताना चाहती हूँ कि मुझे इन सब बातों से कोई भी मतलब नहीं है। और मेरे नेतृत्व में जो भी प्रोटेस्ट होता है, मैं एक क्लियरिटी के साथ करती हूँ कि मुझे ये प्रोटेस्ट करना है और साथ में सबको लेकर चलना है। अगर जो लोग गलतियाँ करते हैं उसका आप लोग मतलब निर्णय लीजिएगा कि उनके साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है। छात्र हित की बातें करने वालों को छात्र के बारे में सोचना चाहिए और जब भी आप छात्र हित की बातें करते हैं तो छात्रों के अनुसार ही चलना पड़ता है। अब एक और बात बोलना है कि आंसर की कट ऑफ ओमेआर कार्बन कॉपी क्वेश्चन बुकलेट को लेकर और फिजिकल सेंटर, जो फिजिकल सेंटर की बिहार पुलिस की बातें हो रही हैं कि कम से कम 2 फिजिकल सेंटर हो या बॉयज़ एंड गर्ल्स का दोनों का फिजिकल एक साथ होना चाहिए। इन सब मुद्दों को लेकर 25 अगस्त को प्रोटेस्ट होना तय हुआ है। सभी अभ्यर्थियों से हम सूचित करना चाहेंगे कि 25 अगस्त आंसर की कट ऑफ ओमेआर कार्बन कॉपी एंड फिजिकल सेंटर बिहार में 2 हो। इन सब मुद्दों को लेकर 25 अगस्त को गर्दनीबाग धरना स्थल पर सुबह 10 बजे से प्रोटेस्ट की शुरुआत हो रही है। ये प्रोटेस्ट जो है मात्र एक दिन का प्रोटेस्ट है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक चलेगा। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो भी फिजिकल सेंटर पर फिजिकल करवाते हैं, जहाँ भी अभ्यर्थी हैं, जो भी सुनते हैं, आप ये मत देखिए कि कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये आपकी लड़ाई है और आपको स्वयं लड़ना पड़ेगा। वैसे सभी का सपोर्ट मिलना चाहिए। मैं मतलब यही चाहती हूँ कि सबको सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि छात्र के लिए ही टीचर भी है, छात्र के लिए भी है फिजिकल सेंटर भी है और छात्र के हित में ही छात्र नेता भी है। अगर छात्र है तो ये तीनों है, अगर छात्र नहीं है तो तीनों नहीं है। बिहार दरोगा की वैकेंसी जो बहुत दिनों से लटकी हुई है, आज आ रही है, कल आ रही है, इस महीने आ रही है, उस महीने आ रही है, इसको लेकर जल्द से जल्द विज्ञापन जारी करना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि बिहार दरोगा की जो वैकेंसी है इतने दिनों से आ नहीं रही है। जल्द से जल्द वैकेंसी को कंडक्ट कराना चाहिए। ये भी हमारी मांगे होनी चाहिए और जल्द से जल्द इसके लिए भी आवाज़ बुलंद किया जा रहा है कि बिहार दरोगा का इतने दिनों से वैकेंसी लटकी हुई है, बिहार दरोगा की वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है। तो इसका भी आवाज़ बुलंद किया जाएगा। लेकिन 25 अगस्त वाले बिहार पुलिस के अभ्यर्थी जो 19,000 वैकेंसी में गए हैं और जो आगामी बिहार पुलिस का सामना करना चाहते हैं, वो लोग कान खोल के सुन लीजिए कि आपका प्रोटेस्ट 25 अगस्त को है। एस्टेट के प्रोटेस्ट के कारण आपका प्रोटेस्ट टाला गया था, लेकिन एस्टेट का प्रोटेस्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी थोड़ी सी दिखी है खुशी, अभी पूर्ण खुशी नहीं मिली है। अगर 25 अगस्त से पहले 25 अगस्त तक एस्टेट का नोटिफिकेशन आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो 27 को एस्टेट का प्रोटेस्ट भी होना तय है। टीआरई 4 की भी वैकेंसी आनी चाहिए, लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी आनी चाहिए। इन सब मुद्दों को हम लोग आवाज़ उठाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी छात्र हित की बातें हैं जो छूटेंगी, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है और सरकार हमारी बातें सुन रही है। ऐसी बात नहीं है कि सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है। सरकार ने डोमिसाइल नीति लागू किया, लेकिन डोमिसाइल नीति बिहार के हर वैकेंसी में लागू होना चाहिए, चाहे वो बिहार पुलिस हो, चाहे बिहार दरोगा हो, चाहे बिहार एसएससी हो, किसी भी जो भी वैकेंसी आए सब में डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। लेकिन अभी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ टीचर वाले वैकेंसी में डोमिसाइल नीति लागू की है, लेकिन हर वैकेंसी में जो भी बिहार की वैकेंसियाँ है वो सभी में डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। इन सब मांगों को भी रखा जाएगा। 25 वाले आप लोग ध्यान दीजिएगा, बिहार पुलिस वाले, कि आप सभी को आना है। दूसरी बात रही कि अभी हम हार नहीं माने हैं, क्योंकि 100% श्योर है। आप लोग मतलब इस बात से टेंशन फ्री हो जाइए कि एस्टेट का नोटिफिकेशन 25 अगस्त तक आना है। और रहा बात कि कुछ लोग लाइब्रेरियन की बातें कर रहे हैं कि लाइब्रेरियन का प्रोटेस्ट 25 अगस्त को है। इसके बारे में हमें पहले से जानकारी नहीं था, क्योंकि बिहार पुलिस वाले पहले से एनओसी ले लिए हैं गर्दनीबाग का, तो हमें लाइब्रेरियन की जानकारी नहीं थी। लेकिन लाइब्रेरियन वाले आंदोलन का भी मेरा समर्थन है। समय मिले तो लाइब्रेरियन के आंदोलन में भी हम जरूर सपोर्ट करेंगे। अभ्यर्थी ये ना सोचे
कि हम किसी एक मामला का सपोर्ट करते हैं। हम बिहार में जो भी स्टूडेंट का मामला होता है उन सभी को प्रोटेस्ट करते हैं, और हम हमेशा चाहते हैं कि बिहार के जितने भी छात्र नेता हैं जो छात्र हित में बातें करते हैं वो सब एकजुट होकर बातें करें। लेकिन कुछ लोग अपने मन से काम करने लगते हैं तो वो गलत होता है। हम सब एक होकर काम करें तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है, कुछ लोग किसी और दिशा में जाते हैं, कुछ लोग किसी और दिशा में जाते हैं। तो इन सब मुद्दों से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी बातें जानती हूँ कि मैं क्या हूँ। मैं जब भी आपसे जुड़ूंगी और जब भी स्टूडेंट का लीडरशिप करूँगी तो आपको पता है कि हम कैसे लीडरशिप करते हैं। इससे 7 अगस्त से पहले भी स्टेट का प्रोटेस्ट हुआ था। 7 अगस्त के प्रोटेस्ट में मैं गई थी, उससे पहले जो प्रोटेस्ट हुआ था उस प्रोटेस्ट में हम नहीं गए थी। तो आपको पता है कि वो प्रोटेस्ट कितना हाईलाइटेड हुआ होगा। जिस दिन बारिश हुआ था, मैंने 7 अगस्त में प्रोटेस्ट में स्टेट का शामिल हुआ, वो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट रहा और कहीं ना कहीं वही बड़ा प्रोटेस्ट हाईलाइटेड भी हुआ। फिर 18 अगस्त को प्रोटेस्ट रहा, वो भी हाईलाइटेड प्रोटेस्ट रहा। मैं जब भी जाती हूँ प्रोटेस्ट में तो किसी न किसी कारण बस उस प्रोटेस्ट को हाईलाइटेड ही करना चाहती हूँ कि सरकार तक बातें जाए। मैं सरकार विरोधी बातें इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मैं सरकार की सही में विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि सरकार की कुछ नीतियाँ होती है उसका आप आलोचना कर सकते हैं। अगर सरकार हमारी बातें सुनती है तो मैं उनका विरोध क्यों करूँगी। अगर स्टेट जारी हो जाता है TRE 4 से पहले तो अच्छी बात है भाई, सरकार को हम धन्यवाद देंगे। अगर TRE 4 की वैकेंसी चुनाव से पहले कंप्लीट हो जाती है तो अच्छी बात है भाई, सरकार को हम धन्यवाद देंगे। सरकार का विरोध क्यों ही करेंगे, जरूरत ही नहीं पड़ता है। लेकिन अब आंसर की कट ऑफ OMR कार्बन कॉपी इन सब मुद्दों को लेकर 25 अगस्त को गर्दनीबाग धरना स्थल पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, यह अभ्यर्थियों, बिहार पुलिस के अभ्यर्थियों का बहुत लंबा संघर्ष है और बहुत दिन से अभ्यर्थी चाहते हैं कि आंसर की कट ऑफ जारी हो और फिजिकल सेंटर बिहार में कम से कम 2 हो। तो CSBC को इन सब बातों पर विचार करना चाहिए और हमें CSBC से कोई दुश्मनी नहीं है। हम अपनी मांग जो है अपनी मुख्यमंत्री जी से रख रहे हैं कि भाई हमारी सरकार बातें सुने और बातों को माने। और जो भी लोग बोलते हैं कि आप इस मुद्दे का सपोर्ट नहीं कर रही हैं, आप उस मुद्दे का सपोर्ट नहीं कर रही हैं, अब मैं क्लियर तौर पे बताना चाहती हूँ, मैं एक हूँ, लड़की में नेतृत्व करने वाली सिर्फ मैं ही हूँ। और सब प्रोटेस्ट होता है तो लड़की बहुत सारे प्रोटेस्ट करने वाले हैं, छात्र नेताएं जो हैं वो बहुत सारे हैं, इसलिए किसी ना किसी का नेतृत्व वो कर लेते हैं। लेकिन मेरे साथ एक समस्या हो जाता, आप सभी समझ सकते हैं, आप हमारे भाई है, बहन है। इस बातों को समझिए कि एक समय पर अगर आप 2 प्रोटेस्ट रखते हैं तो हम कैसे आप में शामिल हो सकते हैं। भागम की स्थिति बन जाती है। स्टेट के प्रोटेस्ट का भी बात रहा तो उसमें मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मुझे जाना है, लेकिन विद्यार्थियों ने इतना बोला कि कैसे भी आना है, तो मुझे लगा कि नहीं, जब विद्यार्थी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें जाना चाहिए। और हम एकदम दिल से सच्चाई के साथ इस प्रोटेस्ट में जुड़े हुए हैं। मुझे कोई भी लोभ नहीं है, मुझे कोई भी कुछ नहीं कह सकता है कि खुशबू पाठक निजी लाभ के लिए है। निजी लाभ मुझे नहीं चाहिए, ना ही मुझे चेहरा चमकाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी हम टूटते हैं, जब भी हम खड़ा होते हैं तो कितना मीडिया हमारे सामने खड़ा होती है आप सभी को पता है। तो मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम खड़े हो तो बहुत सारी मीडिया एक साथ खड़ी हो सकती है। लेकिन हाँ, मेरा एक ही मकसद रहता है कि मैं जिस प्रोटेस्ट में जाऊँ, जिस प्रोटेस्ट में मेरा योगदान रहे, वो प्रोटेस्ट सफल रहे, किसी भी कारण बस वो मेरा प्रोटेस्ट सफल हो जाए। इसलिए मैं हमेशा से ऐसा ही काम करना पसंद करती हूँ कि जिससे बिहार के युवाओं को सफलता मिल सके। अब रहा बिहार पुलिस वालों का, मैं क्लियर करना चाहूँगी कि इनका प्रोटेस्ट जो है वो 18 अगस्त को ही रखा गया था, लेकिन स्टेट के प्रोटेस्ट के कारण मैंने 18 अगस्त के प्रोटेस्ट को डिले किया था कि हम स्टेट वाले अभ्यर्थियों का सपोर्ट कर चुके हैं और सपोर्ट करेंगे। इसलिए मैंने आगे का जो तिथि रखा था वो 25 अगस्त को रखा था। अभी इस पर मैंने निर्णय भी नहीं लिया था, लेकिन NOC ले लिया गया है और NOC के कारण बिहार पुलिस अभ्यर्थियों का आंदोलन होगा। बिहार पुलिस अभ्यर्थियों के आंदोलन की जज्बात, स्टेट की आवाज़ को दबाया नहीं जाएगा। लेकिन इतना श्योर है कि बहुत सारे अधिकारियों ने, सभी ने यही कहा कि स्टेट का नोटिफिकेशन 25 अगस्त तक आ जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है कि 25 अगस्त तक आ जाना चाहिए। नहीं आया तो फिर उसी जज्बे के साथ फिर से एक बार मैदान में उतरेंगे और स्टेट लेके रहेंगे और TRE 4 भी लेके रहेंगे। जो लोग मुझे जानते हैं कि TRE 4 के विरोधी है खुशबू पाठक, बिल्कुल नहीं, हम TRE 4 के विरोधी नहीं हैं। हम TRE 4 चाहते हैं क्योंकि हमारे घर में भी लोग हैं और लोगों के, मतलब हमारा घर तो पूरा बिहार है भाई, हमारे सारे भाई बहन हैं और हम सभी का चाहते हैं कि भाई TRE 4 का आयोजन जल्द से जल्द हो। अगर आप लोग चाहिएगा तो इसके लिए भी आवाज़ बुलंद की जाएगी।
और जो भी आप लोग बोलते हैं कुछ भी कि इस मामले पे आप सपोर्ट करिए, उस मामले पे आप सपोर्ट करिए, आप लोगों को पता है कि जो मेरा ऑफिशियली नंबर है वो सब जगह है, हाईलाइटेड नंबर है। आप लोग उस मुद्दे को लिख सकते हैं और अच्छे से लिख कर बताइए, तब हमें पता चलेगा। आप विरोध ना किया करिए, लिखिए, समझाइए कि हाँ दीदी इस मुद्दे पर आप आवाज़ उठाइए, तो हम ज़रूर आपके मुद्दे पर आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे। और एक बात और क्लियर कहेंगे लास्ट में कि दूसरा छात्र नेता कहाँ जाता है, कहाँ मिलता है, क्या करता है, मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। कौन राजनीतिक पार्टी से मिलता है, कौन क्या करता है, इन सब चीज़ों से मुझे 1% भी कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब रहता है। उसके अलावा आप लोग कभी नहीं देखिएगा कि हम कहीं मीटिंग में बैठे हैं, कहीं कुछ में बैठे हैं, हम कहीं नहीं जाते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। जहाँ तक कि हम एक बात और क्लियर कहेंगे कि हम मीडिया बाइट देने से भी बचते हैं। ऐसा ही होता है, जब प्रोटेस्ट होता है उसके एक आध दिन पहले हम मीडिया में आएंगे, ऐसे हम मीडिया में भी नहीं आना चाहते हैं। और आप लोग तो देख ही रहे हैं, इससे ज़्यादा हम क्या ही बोल सकते हैं। और जो भी मामला है आप लोग क्लियर तौर पे हमें बता सकते हैं। और 25 अगस्त बिहार पुलिस वाला आंदोलन, आप जो भी स्टूडेंट बिहार पुलिस की वैकेंसी का सामना कर रहे हैं, आप लोग सभी गर्दनी बाग धरना स्थल पर 10 बजे तक आप लोग आइए। 4 बजे तक प्रोटेस्ट है। आपकी बातों को मुख्यमंत्री सचिवालय तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।